कहानी का मेन कैरेक्टर आइन एक खाई के कोने पर खड़ा है और बहुत ही उदास मन से सोच रहा है। ये सब मेरे कमजोर होने की वजह से हुआ है। और फिर आइन खाई से छलांग मार देता है और सोचता है, मैं पैदा ही क्यों हुआ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है और ये मेरी घटिया जिंदगी का घटिया अंत है। फिर कुछ समय पहले दो एडवेंचरर जिनका नाम जॉयड और जोलीन है मिलकर एक रैट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और ये बड़े ही आसानी से रैट मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों लो लेवल के एडवेंचरर्स हैं। और फिर जॉयड कहता है, ओए ये सब क्या कर रहा है और जल्दी से अपना कचरा उठाने का काम कर। आइन जो इन्हीं की पार्टी का मेंबर है कहता है, मैं कचरा उठाने वाला नहीं हूँ और मेरा नाम आइन है। लेकिन आइन काफी सारा बोझ उठाकर चल रहा है जिस वजह से आइन जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जॉयड कहता है, ये नहीं सुधरने वाला। जोलीन कहती है, जॉयड इस पर थोड़ी दया खाओ क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, बल्कि आइन तो एक लो क्लास का आदमी है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में लाइट गॉडेस जॉब देती है और डार्कनेस गॉडेस स्किल देती है। हालांकि स्किल्स को वक्त के साथ बेहतर किया जा सकता है, लेकिन जॉब मरते दम तक नहीं बदल सकती। और ये दुनिया 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, रेयर क्लास, हाई क्लास और लो क्लास। सबसे नंबर 1 क्लास है रेयर क्लास, जिसमें सबसे कम लोग होते हैं और इसमें अमीर लोग और मिलिट्री के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। और दूसरे नंबर पर होती है हाई क्लास, जिसके अंदर जॉयड और जोलीन हैं जो फाइट कर सकते हैं। और सबसे नीचे होती है लो क्लास, जिसके अंदर छोटे मोटे काम करने वाले लोग और अप्रेजर होते हैं। और आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप का ही काम करते हैं, लेकिन आइन के पेरेंट्स के जल्दी मरने की वजह से आइन ने अपना खुद का रास्ता चुना और एक एडवेंचरर बना। और आइन लो क्लास का होने की वजह से एक अप्रेजर की जॉब करता है और फाइट नहीं कर सकता। और आइन अपने स्किल की मदद से सिर्फ चीजों का रैंक बता सकता है। फिर आइन देखता है कि इस रैट मॉन्स्टर का रैंक F है, लेकिन इसके दांतों का रैंक D है। और फिर आइन इसके दांतों को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इनके बदले इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इसके दांतों को निकालने में आइन को काफी परेशानी होती है और आइन कहता है, जॉयड क्या तुम इसका मुंह खोल दोगे जिससे मैं इसके दांतों को निकाल पाऊं। जॉयड कहता है, क्या और तुम चाहते हो कि मैं इस गंदे चूहे को हाथ लगाऊं। ये कहने के बाद आइन के माथे पर पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे आइन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। और जॉयड खड़ा होकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझको घूर रहा है। और फिर जॉयड लात मारकर आइन को दूर गिरा देता है। जिसके बाद जोलीन कहती है, हमने अपनी जान की बाजी लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना एहसान मानकर ये काम तो कर ही सकते हो। फिर आइन कहता है, मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। और फिर आइन चूहे के दांत निकालने लगता है और ये करते हुए जोलीन और जॉयड आइन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं, इन गंदी चीजों को हैंडल करना ही तुम्हारा काम है और मुझे तो ये सब देखते हुए उल्टी आ रही है। और आइन फिर रैट मॉन्स्टर के दांतों को निकाल देता है। लेकिन ऐसी जिंदगी जीने में आइन को काफी बुरा लग रहा है। और फिर ये लोग डंजन में आगे जाना शुरू करते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको एक हेलाउंड की मरी हुई बॉडी मिलती है, जो देखकर जॉयड खुश हो जाता है और आइन को इसके अंदर के मटेरियल निकालने के लिए कहता है। लेकिन आइन कहता है, क्या तुमको ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि गिल्ड के हिसाब से इस मॉन्स्टर को इस डंजन में नहीं होना चाहिए। लेकिन जॉयड आइन की एक नहीं सुनता और आइन को लात मारकर इसके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए कहता है। और फिर इन्हें एक दूसरे रास्ते पर एक और हेलाउंड दिखता है और जॉयड आइन को इसके मटेरियल निकालने के लिए भी कहता है। लेकिन आइन की ये देखकर हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है, ये सही नहीं है, क्योंकि गिल्ड के मैप के हिसाब से ये रास्ता यहाँ पर नहीं होना चाहिए और हमें अब वापस चले जाना चाहिए। और जॉयड कहता है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन जाने से पहले उस बैकपैक को यहीं छोड़ दे। और तू अपने लीडर का कहना नहीं मान रहा है, जिस वजह से मैं तुझे अभी पार्टी से निकालता हूँ। और जो हमने पैसा कमाया है तुझे उसकी 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। और अब बता कि तू आएगा कि नहीं। फिर आइन सोचता है, मेरी अप्रेजर जॉब की वजह से सिर्फ कुछ ही पार्टीज मुझे अपनाएंगी और अगर जॉयड ने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहीं से भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और फिर आइन मजबूर होकर कहता है, ठीक है जॉयड, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और प्लीज तुम मुझे अपने साथ आने दो। और फिर थोड़ा आगे जाकर इनको एक साथ काफी सारे हेलाउंड की बॉडी मिल जाती है, जो देखकर जोलीन और जॉयड बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आइन को ये काफी अजीब लगता है और आइन कहता है, जॉयड यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है और तुमको क्या लगता है कि इतने सारे हेलाउंड्स को आखिर किसने मारा होगा। और अगर हमारी तरह इनको किसी एडवेंचरर ने मारा है तो फिर उसने इनके मटेरियल को क्यों नहीं लिया। जॉयड
आइन को डांटता है और चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन आइन की हालत खराब हो रखी है और आइन कहता है, जॉइड अपने पीछे देखो। और फिर इनको अंधेरे में काफी सारी आंखें चमकती हुई दिखती हैं क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हेलाउंड आ चुके हैं। और आइन कहता है, यहाँ पर जरूर 2 हेलाउंड के ग्रुप में लड़ाई हुई होगी जिस वजह से इतने सारे हेलाउंड मर गए। फिर जोलीन कहती है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इनमें से किसी एक को भी हरा सकते हैं। जॉइड कहता है, हमें इनसे भागना होगा क्योंकि हमारा इनसे जीतने का कोई चांस नहीं है। जोलीन कहती है, लेकिन हम इनसे भागेंगे कैसे? जॉइड पलटकर मुस्कुराता है और कहता है, जोलीन आइन के ऊपर एक लकवा मारने वाला जादू कर दो। और जोलीन भी जल्दी से आइन पर जादू कर देती है जिससे आइन को लकवा मार जाता है और जॉइड और जोलीन यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर काफी सारे हेलाउंड एक साथ आइन पर हमला करते हैं और आइन नोटिस करता है कि जादू का असर काफी तेजी से कम हो रहा है और आइन अपने शरीर को हिला पा रहा है। और आइन फिर पत्थर मारकर हेलाउंड को पीछे कर देता है और अपने बैकपैक का सारा सामान जमीन पर गिरा देता है जिस वजह से हेलाउंड बैकपैक का सामान खाने लगते हैं और आइन जैसे तैसे यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लड़खड़ाते हुए जब आइन बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंचता है तब आइन देखता है कि जोलीन और जॉइड ने बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। तभी आइन को एक रास्ता दिखता है और आइन उस रास्ते में चले जाता है और उस रास्ते में जाने के बाद आइन वहीं पहुंच जाता है जहां हमने आइन को शुरुआत में देखा था, एक खाई के कोने पर। और आइन फिर इस खाई में छलांग मार देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की आइन की तरफ चलते हुए जा रही है और आइन के माथे पर वो किस करती है। और फिर जब आइन को पूरी तरीके से होश आता है तो आइन भी सरप्राइज हो जाता है कि वो जिंदा है और पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और इस समय आइन एक बिल्कुल ही अलग जगह पर पहुंच चुका है जहां पर एक काफी बड़ा पेड़ और हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर इस बहुत बड़े पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें आइन पर गिरने लगती हैं और आइन पानी को अपने हाथ में भरकर अपने स्किल से देखता है तो आइन को पता चलता है कि ये याक दरअसल की बूंदें हैं और इससे कोई भी चोट या बीमारी बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, जो देखकर आइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर आइन अपने स्किल की मदद से इस पेड़ को देखता है तो आइन को पता चलता है कि ये पेड़ याक दरअसल है और ये एक पवित्र पेड़ है और इसमें से इनफाइनाइट माना निकलता है और ये पेड़ बिना सनलाइट के भी उग सकता है। और फिर आइन कहता है, याक दरअसल सही में एग्जिस्ट करता है और हमारी दुनिया में पहले एक याक दरअसल था जिसके अंदर से माना निकलता था और इस माना को एब्जॉर्ब करके ही इंसान मैजिक कर पाता है। लेकिन समय के साथ ये याक दरअसल खत्म हो गया। लेकिन इस याक दरअसल के जाने के बाद भी माना इस दुनिया से खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से स्कॉलर्स को ऐसा लगा कि कोई दूसरा याक दरअसल भी इस दुनिया में है। और फिर एक बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे याक दरअसल की खोज शुरू हुई, लेकिन काफी खोजने के बाद भी दूसरा याक दरअसल नहीं मिला। और अब मैं समझ सकता हूँ कि दूसरा याक दरअसल क्यों नहीं मिला, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक याक दरअसल डंजन की इतनी गहराई में मिल सकता है। और मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ। तभी आइन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसपास देखने पर आइन को कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती, जिस वजह से आइन को ऐसा लगता है कि ये बस आइन का वहम है। और फिर आइन बैठकर सोचने लगता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और जैसे ही आइन जॉइड और जोलीन के बारे में सोचता है, आइन कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों मदद के लिए किसी को नहीं बुलाएंगे और अगर मैंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करी तो मैं भूख से मर जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से निकलने का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और एक बार और मैं तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ और मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। फिर आइन जब इस दरवाजे की तरफ जाने लगता है तब दोबारा आइन के पीछे वो लड़की आ जाती है और वो कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं कहती। लेकिन आइन को इस दरवाजे के अंदर जाने में डर लग रहा है और आइन सोचता है हो सकता है इसके अंदर हेलाउंड से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी ये कितना भी डरावना क्यों ना हो, मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना ही होगा। और फिर आइन आगे बढ़ना शुरू करता है और काफी आगे बढ़ने के बाद आइन को कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता, जिस वजह से आइन थोड़ा खुश होकर कहता है, जैसे ही मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा मैं बच जाऊंगा। तभी अचानक आइन का एक कान कट के जमीन पर गिर जाता है और अचानक आइन की 2 उंगलियां भी कट जाती हैं। और फिर आइन अपने अप्रेजल स्किल से देखता है कि आइन के सामने एक ग्रेमलिन नाम का एस रैंक मॉन्स्टर खड़ा है और ये एक छोटा सा मॉन्स्टर है जिसकी अटैक पावर काफी कम है लेकिन स्पीड काफी तेज है। और ये मॉन्स्टर मारने से पहले अपने शिकार को टॉर्चर करना पसंद करता है। इसे देखकर आइन की हालत खराब हो जाती है और आइन कहता है,
ये एस रैंक मॉन्स्टर है और वो हेलाउंड बस बी रैंक मॉन्स्टर थे। और फिर ये मॉन्स्टर लगातार आयन को चोट पहुंचाकर इसे टॉर्चर करने लगता है। और फिर जब ये ग्रेमलिन नाम का मॉन्स्टर आयन को जान से मारने ही वाला होता है, तभी अचानक इसके पसीने छूटने लगते हैं और ये डर के मारे कांपने लगता है और एक ही हिट में